श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गे शयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्वान्तमुत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः नमः श्रीरङ्गनायक्यै यद्भ्रूविभ्रमभेदतः ईशेषितव्यवैषम्यनिम्नोन्नतमिदं जगत्। आज सुदर्शन जी का प्रश्न है कि भगवान सर्वव्यापक हैं तो विग्रह में क्यों आराधना करें। कल यह प्रश्न था कि विग्रह आराधना करना ही नहीं, उनके दिव्यात्म स्वरूप का ही आराधना करेंगे, उनकी ही आराधना करेंगे। उसका कुछ उत्तर दिया गया। अब आज यह प्रश्न है कि भगवान सर्वव्यापी है तो श्री विग्रह में ही क्यों आराधना करें, कहीं पर भी क्यों आराधना नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कहीं पर भी आराधना कर सकते हैं। अगर आपको भगवत्ता बुद्धि आ जाए, पत्थर को देख के लगे कि ये भगवान है तो वो भगवान है ही, पक्षी को देख के लगे कि ये भगवान है तो वो भगवान है ही, विष को देख के भगवान लगे तो वो भगवान है ही। इसमें कोई आपत्ति है नहीं कि आपको जहाँ भगवान की इच्छा करने की, कुछ आराधना करने की इच्छा जगे और वहाँ आपको भगवान दिखे तो भगवान की आराधना आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन विग्रह में जो आराधना की जाती है उसका अपना एक महत्व है। वह महत्व यह है कि भगवान ने हम सब लोगों को यह परम कृपा की है। क्या कृपा की है कि हम हर जगह भगवान का दर्शन कर नहीं सकते। शत्रु में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, शत्रु को छोड़ दीजिए, माता पिता में ही भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं हम। अग्नि में, सूर्य में भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे दर्शन के निरपेक्ष होकर भगवान ने कृपा करके एक व्यवस्था यह बनाई है कि जहाँ वह आराध्य होकर आराधना को स्वीकार करने के उन्मुख होकर अपने को व्यक्त करते हैं, वहाँ हमारी जैसी भी बुद्धि हो, हम आराधना करते हैं तो वह स्वीकार कर लेते हैं कि इसने मेरी आराधना की है। फिर बताता हूँ, भगवान सर्वत्र समान रूप से विराजमान होने पर भी कहीं कहीं किसी किसी जगह पर ही यह संकल्प लेते हैं कि जीवों की आराधना को मैं यहाँ स्वीकार करूँगा। वो किसी भी भाव से करे, उसकी आराधना को मैं स्वीकार करूँगा। तो इस संकल्प से युक्त होकर भगवान कहाँ विराजते हैं, तो श्री विग्रह में विराजते हैं। तो इसमें प्रमाण क्या है, तो इसमें प्रमाण महापुरुषों की वाणी है। उसके भी ऊपर भगवान का अपना ही वचन है, भगवत शास्त्र के वचन हैं, पुराणों के वचन है, वेद के वचन है कि भगवान आराधना स्वीकार करने के लिए आराधना करूं। सूर्यमंडल में विराजमान एक प्रकार से है, कार बन के भगवान दौड़ रहे हैं, ट्रेन बन के भगवान पटरी पे दौड़ रहे हैं, हवाई जहाज बन के भगवान आकाश में उड़ रहे हैं। तो हवाई जहाज रूपी भगवान, वहाँ पर भगवान का ये संकल्प नहीं कि लोग मेरी आराधना करें और मैं आराधना स्वीकार करके इनके ऊपर कृपा करूँगा। इस संकल्प से भगवान हवाई जहाज नहीं बने हैं, इस संकल्प से भगवान रेलगाड़ी नहीं बने हैं, इस संकल्प से भगवान प्रेशर कुकर नहीं बने हैं कि प्रेशर कुकर में जाके पूजा करने लग जाएं हम, मैं आराधना स्वीकार करूँगा। यह संकल्प भगवान का नहीं। फिर भी भक्त का सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो जाए, सर्वत्र हर जगह वो ब्रह्म दर्शन करने लग जाए, तो वहाँ भी उसको ब्रह्म दिखेंगे, तो ब्रह्म उसकी आराधना को स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान आराधना स्वीकार करने के ही लिए बैठे हैं। कहाँ? शालग्राम श्री विग्रह में है कि नहीं? कहाँ? प्रतिष्ठित श्री विग्रह में मंत्रों के द्वारा, आगम के शास्त्रों के विधि विधान द्वारा जहाँ भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, वहाँ यह पक्का है कि भगवान आराधना स्वीकार करके आने वाले जीवों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए उस संकल्प से भगवान विराजमान हैं। तो भगवान कहीं पर भी विराजमान हो, इसमें कोई दो राह नहीं कि भगवान सर्वत्र समरूप से विराजमान है। लेकिन अनुग्रह करूं, अब देखिए आप ये सोच लीजिए, भगवान सर्वत्र एक समान है ना, एक समान है ना। आप पृथ्वी पे चल सकते हैं,
पानी में भी, समुद्र में ही, नदी में भी भगवान ही तो है बोल के नदी के ऊपर चल सकते हैं क्या? नदी में डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे? भगवान समान रूप से तो नदी में जैसे शीतलता है वैसे ही शीतलता आग में ही है बोल के आग में कूद जाएंगे तो भगवान वहाँ भी पूर्णता के साथ विराजमान है। आपको जलाएगी कि नहीं आग? जलाएगी। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि भगवान उस अग्नि में इस संकल्प से है कि जो छुएगा वो जलेगा। पानी में इस संकल्प से है कि जो छुएगा वो शीतलता को प्राप्त करेगा, वो भीगेगा, वो डूबेगा। पृथ्वी पे इस संकल्प से विराजमान है कि मैं धंसेगा नहीं, वो स्थिर होकर रहेगा। आकाश में इस संकल्प से विराजमान है कि किसी को भी कोई रुकावट नहीं करूं, मैं सब लोग आए जाए। हवा में इस संकल्प से विराजमान है तो गर्मी लगे और मैं चलूं तो सबको शीतलता मिले। तो अलग अलग भगवान मूर्तियों में अलग अलग जगह पर अलग अलग संकल्प के साथ विराजमान होते हैं। वही भगवान माता, हमारी माता में भगवान विराजमान है तो किस संकल्प से? इसको मैं पुत्र मान के बहुत प्रेम करूं, इस संकल्प से भगवान विराजमान है। बाघ अपने बघिन अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है कि नहीं? बाघिन अपने बच्चे से प्रेम करती है, दूध पिलाती है, उसमें बहुत वात्सल्य है। वहीं इंसान का बच्चा चला जाए तो क्या करेगी वो बाघिन? खा डालेगी। तो भगवान अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग संकल्प के साथ विराजमान होते हैं। तो आराधना स्वीकार करके कृपा करने के लिए कहाँ विराजमान है? श्री विग्रह में विराजमान है। तो हमें श्री विग्रह में ही, मूर्तियों में ही भगवान की आराधना कर लेनी चाहिए। तो आपका सुदर्शन जी के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य शरीर नित्य मंगल।